सभी को स्वागत है मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे। तो आप देख रहे हैं कि इस मेरे प्यारे YouTube चैनल से आपको लगातार जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं को नस्ता नाबूद करने के लिए काफ़ी है सर। तो आप लगातार देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा हुआ है उसी क्वेश्चन का हम संग्रह लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। तब भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तब भारत की किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बाइज आंध्र प्रदेश। ऐसे भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, तब प्रथम पे आ जाएगा गुजरात और उसके बाद आ जाएगा सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो हम लोग आंध्र प्रदेश को टिक करते हुए चलेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तापी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, माही नदी। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदी वो है गोदावरी नदी। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी। उसके बाद ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया, ये सब कहाँ गिरती है? तो ये सब गिरती है अरब सागर में। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और जबकि नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद हो गया आपका साबरमती, ये सब अरब सागर में गिरती है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या अन्य। तो 1857 के क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंगवा था। भारत 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो सबसे कोयले का उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है चीन। और उसके बाद भारत में कौन है? तो भारत में है अपना झारखंड। भारत में जो झारखंड राज्य है ये कोयले का पूरा भंडारण रखता है। तब भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद फिर अपना छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह भी आ जाता है। ऐसे नंबर 1 पे है झारखंड भारत में, और पूरे विश्व में है चीन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी निकेल और तांबा का, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता का, ऑप्शन डी लोहा और निकेल का। तो जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है क्रोड, ये लोहा और निकेल का बना होता है। जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है क्रोड, ये किसका बना हुआ होता है? तो लोहा और निकेल का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा? ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश है रूस, और सेकंड नंबर पे अपना आता है भारत, और भारत में पहला नंबर पे कौन राज्य आता है? तो उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। तो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश रूस, सेकंड नंबर पे भारत, और भारत में भी सबसे अधिक उत्पादन मैग्नीज का किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तब भारत का प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाया गया था। भारत का प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सा है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो बहने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। वो कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन? कोसी नदी।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो इस सीरीज का लास्ट होगा उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका को, ऑप्शन बी टोक्यो को, ऑप्शन सी नागासाकी को, ऑप्शन डी याकोहामा को। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। तो इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको लगातार ये सीरीज आपको मिलते रहेगा। तो आप वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।